तो आइए यहाँ पे देखते हैं इस सवाल को। सवाल है x और y का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास दो प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे x + y = 14 और x - y = 4 दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई भी एक समीकरण को ले लेंगे। पहले इसका नामकरण कर देते हैं समीकरण 1, इसका नाम करते हैं समीकरण 2। हम यहाँ पे ले रहे हैं समीकरण 1 से, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, जो यहाँ लिखा हुआ है उसको यहाँ उतारेंगे, x + y = 14। अब हम यहाँ पे x + y = 14 है, तो यहाँ से x या फिर y का मान ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे हम x = 14 - y कर सकते हैं। ये यहाँ पे प्लस y है, अगर इसको इक्वल टू के उधर भेजें तो -y लिख सकते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे 14 - y। अब इसको हम इक्वेशन 3 मान लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, x को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। अगर हमने ध्यान रखना है कि अगर हमने इक्वेशन 1 से ये निकाला है, पहले हमने समीकरण 1 से निकाला था ये, अगर हमने x का मान समीकरण 1 से निकाला है तो x का मान को 1 में नहीं रखेंगे, तब 2 में रखेंगे। अब हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 में x = 14 - y रखने पर अब ध्यान से देखो, x - y = 14 है, तो x के जगह पे वैल्यू क्या पुट करेंगे, 14 - y। ध्यान से एक बार और देखो, x - y = 4 है, तो x के जगह पे पुट करेंगे हम 14 - y, और ये -y तो ऑलरेडी है 4। समझ में आ रहा है कि इस x के जगह पे हमने 14 - y पुट किया। कौन सा, 14 - y, और यहाँ पर -y ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये -y = 4। अब क्या करना है, ये y और ये y क्या हो गया, -2y हो गया। अब ध्यान से देखो, ये जो 14 है इधर प्लस है, उधर जाएगा तो हो जाएगा -14। -2y = 4 - 14 कितना हो जाएगा, -10। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, y = हो जाएगा 10/2 यानी कि 5। y का वैल्यू कितना निकल गया, 5। अब इस y के वैल्यू को हमें क्या करना है, किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं। वैसे तो हम यहाँ पे इक्वेशन 3 में डालेंगे, तो इस y के इक्वेशन वैल्यू को हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में डालेंगे और यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x = 14 - y, तो x = 14 - y के जगह पे कितना लिखेंगे, 5, तो हो जाएगा यहाँ पर 14 - 5 9। आई होप कि आपको यहाँ पे इतना समझ में आया हो। तो अपने को कितना मिल गया, x की वैल्यू मिल गई 9 और y की वैल्यू मिल गई आपको 5। तो यही आपका आंसर है। आई होप कि आप यहाँ समझ गए होंगे। और अब इस सवाल को आप कैसे बनाएंगे, ये यहाँ पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो सवाल है यहाँ पे s - t = 3, तो s - t = 3, तो ये तो है ही। साथ में और क्या दिया हुआ है, s/3 + t/2 = 6। ये तो नॉर्मल एक इक्वेशन तो दिख रहा है आपको, लेकिन ये जो इक्वेशन है नॉर्मल नहीं है। इसको पहले क्या करना होगा, हमें नॉर्मल इक्वेशन में लाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, 3 और 2 का एलसीएम करो, कितना होता है, 6 होता है। 6 को 3 से डिवाइड दो, कितना आएगा, 2, और 2 को s से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 2s, प्लस 6 को 2 से डिवाइड करो, 3 होगा, 3 × t 3t = 6। अब ध्यान से देखो, 2s + 3t, 2s + 3t, और ये जो 6 यहाँ डिवाइड है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 × 6 36। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब आपके पास इक्वेशन 1 भी है और इक्वेशन 2 भी है। अब आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। इस जो पूरे विधि का नाम है, उसका नाम क्या है, प्रतिस्थापन विधि। और अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा इसी क्वेश्चन को विलोपन विधि से। किससे सिखाऊंगा, विलोपन विधि से सिखाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, क्वेश्चन समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।